अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रीमा खान है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक शादीशुदा वो लड़की हूँ। मेरे शोहर पंजाब में जॉब के लिए गए हुए थे। हमारी रहाइश बालाकोट की है। मैं अपनी फैमिली के साथ बालाकोट में ही रहती थी। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे सास ससुर, मैं और मेरे 2 बच्चे। मेरे बच्चे अभी छोटे थे और एक बेटी की उम्र 3 साल थी। मेरे बच्चे और बेटे की उम्र 5 साल थी। मेरे शोहर पंजाब में वेटर की जॉब करते थे और तकरीबन 6 मंथ बाद ही घर चिकड़ लगाते थे। मैं अपने शोहर के पीछे बहुत उदास हो जाती थी और मुझे मेरे शोहर की काफ़ी कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और कुछ गलत भी नहीं कर सकती थी। मेरे सास ससुर काफ़ी सड़ील कस्म के इंसान थे। वो मेरे से इतनी बातचीत नहीं करते थे और मेरे ऊपर काफ़ी सख्तियाँ वगैरह करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे शोहर घर पर नहीं है और मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ। हमारा ताल्लुक एक पठान फैमिली से था और मैं बहुत खूबसूरत और हैंडसम थी। तकरीबन पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर मरता था, लेकिन मैंने कभी किसी को लफट नहीं करवाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरे सास ससुर या मेरे शोहर को मेरे ऊपर शक हुआ तो वो मुझे सीधा तलाक दे देंगे और शायद मुझे जिंदा भी न छोड़े। इसलिए मैं फैमिली की पाबंदियों की वजह से कभी भी किसी से ताल्लुक नहीं बना सकती थी। मुझे रात को मेरे शोहर की कमी महसूस होती तो खुद को सुकून दे लेती और सो जाती थी। मेरे शोहर 2 भाई थे। मेरे शोहर की उम्र तकरीबन 40 साल थी और उनकी छोटे भाई की उम्र तकरीबन 25 साल थी। मेरे शोहर की छोटे भाई, मेरे देवर, अभी शादीशुदा नहीं थे और वो मेरे उस घर में आने से पहले ही रोट कर कहीं चले गए थे। लेकिन मेरे शोहर के बाद ही मेरे देवर घर आ गए थे। मैंने जब अपने देवर को देखा तो पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठी थी। मैंने उतना खूबसूरत नौजवान पहली दफ़ा देखा था, क्योंकि घर की पाबंदियों की वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। और जब मैंने अपने देवर को देखा तो मेरे होश अड़ गए थे। वो इतने खूबसूरत और नौजवान थे कि कोई भी लड़की उन पर देखकर दिल हार बैठती थी। मेरा दिल उसी वक्त कर रहा था कि मैं अपने देवर के साथ कुछ करूं, लेकिन हम फैमिली में इकट्ठे रहते थे, इसलिए मैं मजबूर थी। हमने शाम का खाना बनाया और मैंने अपने देवर के लिए काफ़ी अच्छी डिशेस बनाई थी। मेरे देवर खाना खा रहे थे और साथ में खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरे सासुसर मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरे देवर भी मेरे सासुसर पर नालान थे कि वो मेरे साथ उस तरह का रवैया क्यों रख रहे थे। शाम हुई तो मेरे सासुसर ने अपने बेटी के पास जाने का इरादा बनाया, जो दूसरी शहर में रहती थी। मेरे लिए ये बात खुश आमदा थी, क्योंकि मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरा देवर मेरे पास रहे और मेरे से कुछ दिल की बातें करे और मैं उसके साथ वो ताल्लुक आगे बढ़ाऊं। इसलिए मेरे सासुसर जा रहे थे। मेरे सासुसर ने हमें बाई कहा और चले गए थे। घर में मेरे 2 बच्चे में और मेरे देवर ही रह गए थे, क्योंकि उनको पता था कि देवर जी अब घर पर आ गए हैं। इसलिए मेरे सासुसर को मेरी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनको क्या मालूम था कि मैं तो देवर के साथ ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो रही हूँ। शाम हुई तो मैंने देवर को कहा कि आज खाने को क्या पकाऊं। देवर जी बोले, आज कुछ नहीं पकाना, आज मैं आपको बाहर खाने पर लेकर जाऊंगा। मुझे देवर की ये आदत बहुत पसंद आई थी और मैंने अपने एक दोस्त के पास भी सुना था कि जब लड़का लड़की को बाहर खाने पर लेकर जाता है तो लड़की को अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी पड़ती है। मुझे भी एहसास था कि देवर मेरे से क्या लेंगे, इसलिए मैं देवर के साथ खुशी खुशी बाजार चली गई थी। वहां पर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद तकरीबन रात 11 बजे वापस आए थे। वापस आने के बाद सर्दियों के दिन थे। मैंने देवर जी को कहा कि आप मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर लगा लें। देवर जी भी इस बात पर राजी हो गए थे और मेरे कमरे में आ गए थे। सर्दियों के दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, इसलिए हमने तकरीबन रात 2 बजे तक आपस में बातें की। मीठी मीठी गुफ्तगू करने के बाद देवर जी ने मुझे अच्छी तरह मुतमईन किया और मुझे इन वादियों की सैर करवाई थी, जिन वादियों की सैर करके मैं बहुत राजी हुई थी और जिन वादियों की सैर मेरे शोहर करवाते थे। उसके बाद तो मैं देवर जी की दीवानी हो गई थी और उनके साथ हर वक्त वो ताल्लुक बनाने के लिए तड़पती रहती थी।
2 दिन बाद हमने भरपूर मस्ती कर ली थी और मेरे साथ ससुर वापस आ गए थे, इसलिए अब हमारी मौजें खत्म हो गई थी। 15 दिन बाद मेरे साथ ससुर ने देवर जी को भी काम पर भेज दिया था और मेरे शोहर छुट्टी पर आ गए थे, इसलिए मैंने अपने देवर के साथ वो सब कुछ भुलाकर अपने शोहर